दोस्तों, क्या आप एडवांस अंग्रेज़ी सीखना और समझना चाहते हैं? क्या आप जब अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो आपको उसकी ट्रांसलेशन करना मुश्किल लगता है? क्या आप अखबार पढ़ना आपके लिए मुसीबत है या एडवांस अंग्रेज़ी सीखना समझना चाहते हैं लेकिन आपको मुश्किल पेश आती है? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अब चलते हैं, मैं बगैर किसी डिक्शनरी को खोले आपको सारी बात समझाऊँगा और इनसे ही, इस खबर से ही मैं आपको वर्ड्स निकाल के दूँगा जो मीनिंग इसके नीचे लिखी होगी। जो अच्छी अंग्रेज़ी लिखी जाती है, एडवांस अंग्रेज़ी लिखी जाती है, उसका यही फ़ायदा होता है। तो बगैर वक़्त ज़ाया किए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, पहले मैं आपको इंटरप्रेटेट करूँ, मैं आपको समझाऊँ कि ये तस्वीर में है क्या। एफर्ट्स अंडरवे, एफर्ट्स जो है कोशिशें जारी हैं, किस लिए जारी हैं? टू कंट्रोल, ताकि कंट्रोल किया जाए किस चीज़ को। ये आपके सामने आग लगी हुई है, कहाँ पर लगी हुई है? एक फैक्ट्री में लगी हुई है ऐसे लग रहा है। और ये फैक्ट्री कहाँ पर है? ये इस जगह पर है, ये कराची में ये जगह है साइट। और कब लगी थी? ये जुमेरात को लगी थी। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं खबर की तरफ। और खबर ये है जी कि मैसिव फायर हिट्स साइट फैक्ट्री। अब यहाँ पर ना मैं कोई इसका तर्जमा नहीं करूँगा, मैं नीचे चलूँगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इसका तर्जमा क्या है। अब आग का तो पता है, फायर का तो पता है, हिट का भी पता है कि मारना। अब ये फैक्ट्री का भी आपको सबों को पता है। मिसाल के तौर पर आपको ये मैसिव लफ्ज़ नहीं आ रहा, तो ये नीचे ये देखें, इसका तर्जमा आ गया है, अ ह्यूज फायर। अब यहाँ पर ये मैसिव था, यहाँ पर ये ह्यूज आ गया, इसका सिनोनिम आ गया। ह्यूज का पता होगा काफ़ी सारे लड़कों को, बच्चों को, कि ह्यूज बड़े को कहते हैं, बड़ी फायर, बहुत ज़्यादा। कहाँ पर हुई? इरप्ट हुई, इरप्टेड इन अ फैक्ट्री, के भड़क उठी। कहाँ पर? फैक्ट्री में, जो कि कहाँ पर है? इस जगह पर है। और ये जगह क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है फैक्ट्रियों का, यहाँ पर काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ हैं। कब हुई? ये थर्सडे को हुई। और टाइम क्या था? इवनिंग का टाइम था, शाम का टाइम था। और कहा किसने? ये पुलिस ने और रेस्क्यू सर्विसेज ने कहा। जो रेस्क्यू की खिदमात करते हैं वो ऑफिशियल्स, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जुमेरात की शाम को बहुत बड़ी आग लगी थी इस जगह पर, ये साइट एरिया में। अब अगले जुमले की तरफ आते हैं। अब ये जो जुमला है, अच्छा, अब आप ग्रामर भी अगर समझना चाहते हैं तो इस जुमले में आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये वर्ब है, इरप्टेड, ठीक है ना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये फास्ट टेंस है और फास्ट इंडेफिनेट है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो फास्ट इंडेफिनेट का पता लगता है। दे एडेड, किसने ऐड किया? ये जो बंदे थे इन्होंने ऐड किया, ये जो रेस्क्यू सर्विसेज और पुलिस वाले उन्होंने ये ऐड किया दैट द ब्लेज। अब यहाँ पर ऊपर फायर था, ये जो शोले हैं फायर है, आग है, विच वॉज डिक्लेयर्ड अ थर्ड डिग्री फायर, जिसको उन्होंने करार दिया, डिक्लेयर किया कि वो थर्ड डिग्री फायर थी। मतलब उसमें थर्ड डिग्री फायर कौन सी होती है इसके बहस में हम नहीं पढ़ते, ठीक है, नहीं तो लंबी बात हो जाएगी। वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल, ये चीज अंडर कंट्रोल हुई, अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में लाई गई। ये पैसिव स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। आफ्टर हेक्टिक एफर्ट्स, किसके बाद? हेक्टिक एफर्ट्स के बाद। वो कोशिशें जो कि बहुत तेज कोशिशें थी, हेक्टिक थी, बहुत ही हार्ड वर्किंग थी, लास्टिंग अराउंड 4 आवर्स। और ये आग रही कितनी? 4 घंटे तक रही। नो बॉडी वॉज रिपोर्टेड हर्ट, कि किसी भी बंदे की ये रिपोर्ट नहीं किया गया कि उसको जख्मी हुआ है। सॉरी, ये मेरा कैमरा हिल रहा है, इसको इग्नोर कीजिएगा। ये रिपोर्ट नहीं किया गया कोई भी बंदा कि वो जख्मी हुआ है या हर्ट हुआ है या इसको कोई बंदा फौत हुआ है, ठीक है। रेस्क्यू 1122 स्पोक्स पर्सन कौन है जी? इनका नाम आगे लिखा हुआ है, हसनुल हसीब खान। टोल डॉन, इन्होंने डॉन को क्या कहा? दैट दे रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, कि उनको इंफॉर्मेशन मिली किसके बारे में? अबाउट द इरप्शन ऑफ फायर, कि आग लगी है कहाँ पर? इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में, जो कि नियर किस चीज़ के है? नौरस चौरंगी के है। और ये कहाँ पर है? ये साइट एरिया में है। और कब हुई थी ये? 6:45 पे हुई थी, ठीक है। रेस्क्यू के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि आग भड़क उठी है फैक्ट्री में,
जो कि यहाँ पर इस चीज़ के करीब है, इस चौरंगी के, और इस एरिया में है। उन्होंने अब क्या कहा, रेस्क्यू का बंदा जो है, इन व्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्लेज, सॉरी, कि ये इस चीज़ को, कि शिद्दत जो थी, इंटेंसिटी थी ब्लेज की, फायर की, आग की, फायर टेंडर्स वर कॉल्ड इन फ्रॉम अक्रॉस द मेट्रोपोलिस, के जो फायर टेंडर्स थे, फायर की जो गाड़ियां थी, वो कॉल इन की गई, वो बुलाई गई अक्रॉस द मेट्रोपोलिस, पूरे जो कराची शहर है वहां से बुलाई गई, पूरे कराची शहर से। कॉल्ड इन बुलाने को कहते हैं, ये फ्रेजल वर्ब है। मिस्टर खान एडेड, अब वो ऊपर आ गया कि रेस्क्यू का जो ऑफिशियल है वो नीचे आ गया मिस्टर खान, उन्होंने क्या ऐड किया, 12 फायर टेंडर्स, 12 जो गाड़ियां हैं इसकी फायर बुझाने वाली, ऑफ रेस्क्यू 1122 एंड द केएमसी फायर ब्रिगेड अलॉन्ग विद 2 स्नॉर्कल्स, उसके किसके साथ, 2 स्नॉर्कल्स के साथ। अब स्नॉर्कल्स क्या होते हैं, वो मास्क होते हैं जो कि पहनते हैं ताकि आपको जो है वो क्योंकि वहाँ पर धुआं होता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए स्नॉर्कल्स पहन के जाते हैं ताकि धुएं से बचाया जा सके और जो भी कोई अंदर बंदा है तो उसको बाहर निकाला जा सके, मास्क को कहते हैं। इंगेज्ड इन एफर्ट्स, वो उनको ये जो कोशिशें थी उनमें इनको एंगेज किया गया, इनको शामिल किया गया। टू डाउज, ताकि बुझाया जा सके, किस चीज़ को, द ब्लेज, जो शोले हैं, जो आग है उसको। एंड ब्रॉट इट अंडर कंट्रोल बाय 10 PM, और इस ब्लेज को जो है वो अंडर कंट्रोल किया गया कब तक, 10 PM तक, मतलब शाम 10 बजे तक, मतलब 4 घंटों में इसको जो है वो बुझा लिया गया। हाउ एवर कूलिंग ऑपरेशंस कंटिन्यू टू प्रिवेंट एनी फ्लेयर अप, हाँ लेकिन यह है कि कूलिंग ऑपरेशन जो है, जो ठंडा करने का अमल है वो जारी रहा। कब तक, किस लिए जारी रहा, ताकि कोई चीज़, कोई चिंगारी ना बीच में रह जाए। अब फ्लेयर अप जो है ना, अगर किसी को गुस्सा आए ना उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, कि अगर किसी को गुस्सा आ गया है तो उसके लिए भी, ठीक है। अब जो है वो आग तो 10 बजे तक बुझाई गई थी, लेकिन जो कूलिंग का अमल था वो जो है वो बाद में भी जारी रहा। ही सेड, उन्होंने कहा, द ब्लेज हैड अपेरेंटली ब्रोकन आउट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। अब उन्होंने कहा कि ब्लेज हैड अपेरेंटली, अब ऐसा लग रहा है कि सामने जो जाहिरी तौर पर यही लग रहा है कि वो ब्रोक आउट हुआ, जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, ठीक है ना। ब्लेज ब्रोकन आउट, आग लगी, ठीक है ना। आग किस लिए लगी, जाहिरी तौर पर यह नजर आ रहा है कि वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। विच डिस्ट्रॉयड द फैक्ट्री, जिसने तबाह कर दिया फैक्ट्री को। एंड मटीरियल्स स्टोर्ड इनसाइड, और जो मटीरियल उसमें अंदर स्टोर हुआ था उसको भी।